हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी क्लास 7 के एसएसटी का चैप्टर ज्योग्राफी, जिसका नेम होगा इनसाइड आवर अर्थ। आज हम लोग जानेंगे कि अर्थ का जो इंटरनल पार्ट है वो क्या है एंड उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस तरह से हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं डे बाई डे। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ डन बाय जियोलॉजिस्ट। जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो अर्थ के बारे में, अर्थ का इंटीरियर पार्ट जो अर्थ का इंटरनल पार्ट है उसके बारे में काफ़ी नॉलेज देते हैं। एंड दिस चैप्टर में बी गो टू 2 पार्ट। हो सकता है इस चैप्टर का 2 पार्ट बने। It is impossible to reach the center of the earth because the temperature inside increase with the increase in depth. हम लोग अर्थ का टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते बिकॉज जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सेंटर पार्ट में जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, और टेम्परेचर बहुत अधिक इंक्रीज़ हो जाता है तो उस टेम्परेचर में रहना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई पूरा इन्फॉर्मेशन अर्थ का लेना नहीं पॉसिबल नहीं है। The temperature at the center is estimated to be about 5000 डिग्री सेल्सियस। इस्टीमेट किया गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है जो टेम्परेचर होती है अर्थ की सेंटर का बीचों बीच का वो 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस टेम्परेचर में जा कर के इन्फॉर्मेशन लेना पॉसिबल नहीं है। Most of our knowledge about the earth structure and interior is based on the density of material and the behavior of earthquake waves. These waves reveal that earth behave like a solid body up to a depth of about 2900 km from the surface. The average density of the earth is about 5.5 gram per cubic centimeter. The earth is not composed of uniform material, the material of the inner layer. यहाँ पे हम लोगों ने ये जाना कि जो स्ट्रक्चर है अर्थ का वो उसकी डेंसिटी क्या है, वो उनका सरफेस एरिया कितना है, डेप्थ कितनी है, डेप्थ है 2900 किलोमीटर, एंड अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम पर क्यूबिक है। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैव 3 लेयर। अर्थ का 3 लेयर है, इस 3 लेयर से मिल करके अर्थ कंप्लीट बनता है। फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, सेकेंड मेंटल एंड थर्ड कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर तीनों के बारे में हम लोग पार्ट बाय पार्ट डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रस्ट। द क्रस्ट इज़ द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर। अर्थ का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है वो क्रस्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लिथोस्फेयर। इसको हम लोग लिथोस्फेयर भी कहते हैं। इट इज़ अ रिलेटिवली थीन लेयर। ये काफ़ी थीन होता है, काफ़ी पतला होता है। द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द लोअर पार्ट इज़ कॉल्ड ओकेनिक क्रस्ट। इसका जो अपर पार्ट कहलाता है, क्रस्ट की जो अपर पार्ट होती है वो कहलाती है कॉन्टिनेंटल, एंड इसकी जो लोअर एंड पॉइंट जो कहलाता है वो कहलाता है ओकेनिक। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज़ अबाउट 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी क्रस्ट की जो एवरेज डेंसिटी होती है वो होती है 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। द आउटर क्रस्ट हैज़ सॉइल, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विथ मोस्ट ऑफ मिनरल्स। चूँकि ये अपर लेयर है, सॉइल इसमें अवेलेबल हो जाती है, तो यहाँ पे से बहुत अधिक मिनरल्स हम लोगों को प्रोवाइड होता है। बहुत टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड, मेंटल। जस्ट beneath the crust is 2900 kilometer thick layer called the mantle. It lies between the crust and the core. जो मेंटल है वो क्रस्ट और कोर इन दोनों के बीच में पाया जाता है। फर्स्ट लेयर हमारा क्रस्ट होता है एंड उसके बाद मेंटल होते हैं, देन कोर पे आते हैं हम लोग। इट इज़ मेड अप ऑफ डेंस एंड हैवी मटेरियल्स। मेंटल में आपको बहुत हैवी मटेरियल मिलते हैं सच एज आयरन एंड मैग्नीशियम। आयरन, मैग्नीशियम इस टाइप के मिनरल्स आपको बहुत अधिक मिलेंगे। द एवरेज डेंसिटी रेंज बिटवीन 3.5 ग्राम टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका जो एवरेज डेंसिटी है मेंटल की वो है 3.5 ग्राम टू 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। द टेम्परेचर इन द मेंटल इज़ वेरी हाई। मैग्मा इज़ फाउंड इन दिस लेयर। मेंटल की जो टेम्परेचर होती है वो बहुत हाई होती है एंड मैग्मा भी यहीं पे पाया जाता है इसी लेयर में। नाउ कोर। द कोर इज़ लाई बिलो द मेंटल एंड अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। कोर होता है वो बिल्कुल अर्थ की सेंटर पार्ट में पाया जाता है।
द एवरेज रेडियस ऑफ द कोर इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर। इसका जो रेडियस होता है वो होता है 3500 किलोमीटर। इट इज़ मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स सच एज निकेल एंड आयरन, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाइफ। इस लेयर में निकेल, आयरन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। इन शॉर्ट में हम लोग इसको नाइफ NIFE बोल सकते हैं। निकेल NI, आयरन I, एंड आयरन का जो केमिकल नेम होता है वो Fe होता है, दैट्स वाई NIFE, नाइफ। द टेम्परेचर ऑफ दीज लेयर वेरियज बिटवीन 2200 डिग्री सेल्सियस एंड 5000 डिग्री सेल्सियस। कोर का टेम्परेचर 2200 टू 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। इट मीन्स वेरी हाई टेम्परेचर। द एवरेज डेंसिटी रेंज बिटवीन 5.0 ग्राम एंड 13.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी एवरेज डेंसिटी भी काफ़ी हाई होती है, 5 to 13 होती है। ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की लेयर, 3 लेयर जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। नेक्स्ट, रॉक एंड मिनरल्स। रॉक क्या है, मिनरल्स क्या है, कितने टाइप के रॉक होते हैं, एंड कितने टाइप के रॉक हो गए, यूजेस ऑफ मिनरल्स और रॉक साइकिल, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। द लिथोस्फेयर इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। रॉक आर दोज मटेरियल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ। लिथोस्फेयर इज मेड अप ऑफ रॉक। लिथोस्फेयर जो हमारा अपर पार्ट होता है, बिल्कुल फर्स्ट लेयर क्रस्ट, वहीं से रॉक पाया जाता है जो कि हमें अर्थ से ही मिलता है। रॉक आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। रॉक्स क्या चीज़ से बनती हैं, मिनरल्स से बनती हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन रॉक। मिनरल्स जो है वो नेचुरली तरीके से पाया जाता है और उससे रॉक्स बनती हैं। अ रॉक इन विच पर्टिकुलर मिनरल्स इज फाउंड इन अ लार्ज परसेंटेज इज कॉल्ड द ओर ऑफ द दैट मिनरल्स। रॉक जो है वो काफ़ी मिनरल से बनते हैं एंड वो काफ़ी हैवी क्वांटिटी में पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ रॉक। टाइप ऑफ रॉक, देयर आर 3 टाइप ऑफ रॉक। फर्स्ट, इग्नियस, सेकेंड, सेडिमेंट्री, एंड थर्ड, मेटामॉर्फिक रॉक। Igneous. The igneous rocks are associated with volcanic eruption. They are formed when magma cools down and solidifies. Igneous rock कब बनता है, जब मैग्मा विस्फोट होकर के मैग्मा काफ़ी हॉट होती है और वो जब वो धीरे धीरे कूल होती जाती है, ठंड होकर के वो आइस के जैसा सॉलिड फॉर्म में वो कन्वर्ट होती है, देन उस टाइम ही इग्नियस रॉक बनता है। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक। इसे हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। एंड इग्नियस रॉक आर 2 टाइप्स। इग्नियस रॉक्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, इंट्रूसिव एंड सेकंड, एक्सट्रूसिव रॉक। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक। दीज रॉक आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। ये रॉक काफ़ी हार्ड होते हैं। दीज रॉक डू नॉट अकर इन डिस्टिंक्ट बेड्स और स्ट्राटा। दीज रॉक डू नॉट हैव रिमेन्स ऑफ एनिमल और प्लांट। दीज रॉक डू नॉट अलाउ वाटर टू percolate। इसमें होता क्या है कि ये ना ही प्लांट के लिए होते हैं ना एनिमल के लिए होते हैं, एंड ये वाटर को भी अलाउड नहीं करते हैं। अदर टाइप ऑफ रॉक आर फॉर्म फ्रॉम इग्नियस रॉक। और जितने भी टाइप के रॉक होते हैं वो इग्नियस रॉक से ही बनते हैं। वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्युमिनियम आर फाउंड इन दीज रॉक। जितने भी इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं वो सारे इग्नियस रॉक में ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, सिल्वर। Now come to the second rock, sedimentary. The loose sediments are then compressed and hardened to form layer of rock. These are sedimentary rock. Sedimentary rock होता क्या है कि igneous rock के बाद से जो उसके बाद से काफ़ी हार्ड हो जाता है वो कहलाता है sedimentary rock. Sedimentary rocks are from either sandstone, chemically salt or coal. These rocks are the most widespread and cover about 75% of the total land area of the earth. सेडिमेंट्री रॉक टोटल अर्थ का 75% एरिया को कवर करती है और ये इग्नियस रॉक से ही बनती है। उसमें हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पड़ने के बाद ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम लोग रॉक साइकिल पढ़ेंगे तब हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि हाउ टू फॉर्म इग्नियस रॉक, हाउ टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक एंड हाउ टू फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक। मैं उसे सेकेंड वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। Characteristics of sedimentary rock. These rock are softer than igneous rock.
ये रॉक्स जो होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है रादर देन इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक से थोड़ा सॉफ्ट होता है ये। दीज रॉक हैव हॉरिजॉन्टल लेयर, ये हॉरिजॉन्टल लेयर में अवेलेबल होती है। एंड दीज रॉक आर मोस्टली फॉर्म अंडर वाटर, ये रॉक हमेशा कहाँ पे बनता है? अंडर वाटर, पानी के नीचे। दैट्स वाई these rock also contain remains of animal and plant called fossils between the layers. That's why रीज़न यही है कि इसमें पानी के अंदर होता है ये अंडर वाटर, एंड प्लांट एनिमल भी इसमें ऑब्जर्व हो जाते हैं और यहाँ पे फॉसिल्स बनते हैं, फ्यूल जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड कोल। इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। Now come to the metamorphic rock. The metamorphic rock are actually igneous or sedimentary rocks which have been changed due to excessive heat and pressure inside the earth. Metamorphic rock actually में igneous and sedimentary rocks ही होता है, बट इन दोनों rocks में टेम्परेचर हाई एंड हाई प्रेशर पड़ने के कारण ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर कैन बी चेंज द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक। एक्सेसिव टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण ये रॉक होती है उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इसके कारण ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या मिलती हैं? ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, ये सब चीज़ हमें इस रॉक में मिलती हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज रॉक आफ्टर चेंज रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। इस रॉक की ओरिजिनल पोजीशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। दे आर वेरी हार्ड, ये बहुत ही हार्ड होते हैं। एंड दीज रॉक डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेस इन देम। इस रॉक में बिल्कुल स्पेस नहीं होता है। तो ये था इनसाइड आवर अर्थ का फर्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल कोर एंड टाइप ऑफ रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया हो, एंड इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी जिसमें आपको यूजेस ऑफ रॉक एंड रॉक साइकिल के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।